आप देख रहे हैं दर्पण की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाह। इंदौर पलासिया थाना क्षेत्र के मनोरमागंज में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया और एक फरार। आइए सुनते हैं इंदौर पुलिस क्या कहती है। दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, ब्यूरो मंदसौर। पिछली 12 तारीख को एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना हुई थी पलासिया थाना क्षेत्र में, जिसमें एक 62 वर्ष के व्यक्ति जो कि अपने घर में यहाँ पर रहते थे, उनके साथ उनकी पत्नी रहती थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनकी बड़े ही निर्ममपूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई। घटना शाम को हुई, लेकिन घटना को पता करने में उनके घर के परिजनों को भी पता लगने में लगभग 5 घंटे लग गए थे। ये घटना इसलिए चुनौतीपूर्ण थी कि इसमें घटना का तरीका, घटना के समय जिस तरीके से उसके पीछे जो कारण थे, वो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थी। पुलिस की पूरी टीम ने जब उसमें काम किया और प्रारंभिक स्तर पर जानकारी ली, तो उसमें पाया गया कि कुछ ऐसे लोग घर में आए थे जो कि पिछले 10 सालों से उनके घर के सदस्य की तरह थे। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम भयू था, वो लगातार पिछले 10 वर्षों से एक घरेलू सदस्य के रूप में घर में आता जाता था। उसकी जो दादी थी, पिछले 10 वर्षों से उस घर में लगातार काम करती रही थी। इन सब चीज़ों के कारण इन लोगों ने उस परिवार का विश्वास अर्जित किया। जब इस घटना में, चूँकि वहाँ पे एक नौकरानी और पत्नी, ये दोनों लोग भी थे उस घर में, इसलिए आरोपियों का पता लगाने में तो समस्या नहीं आई, क्योंकि प्रथम दृष्टया सिर्फ और सिर्फ यही ऊपर गए थे। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में ये घटना हुई, और साथ ही आरोपी जब तक पता लगता तब तक आरोपी भाग चुके थे, इसलिए घटना का कारण पता करने के साथ साथ उन आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस पूरे घटना में पुलिस की अलग अलग टीमें लगाई गई। थाने के साथ साथ इसमें क्राइम ब्रांच की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें पूरी तरीके से जब तस्दीक की गई, इनकी जानकारी निकाली गई, तो कुल 4 से 5 आरोपियों का, शुरू में 3 आरोपियों का पता चला, क्योंकि 3 आरोपी घर में थोड़ी देर पहले आए थे। पाया गया कि लगभग 5 बजे के आसपास 3 व्यक्ति, जिसमें मुख्य जो भयू था, उसके साथ नीलेश नाम का व्यक्ति था और आशीष नाम का व्यक्ति, ये उस समय घर में आए थे और घर में ये ऊपर गए थे। लगातार जो घर के वो व्यक्ति, घर के जो उसके जो मालिक थे, यानी कि जिनकी हत्या हुई थी, उनको लेकर के ऊपर गए थे और उनके साथ लगभग वो 15-20 मिनट तक ऊपर रहे थे। वहाँ से आने के बाद इन्होंने लगभग 4 घंटे इन्होंने नीचे व्यतीत किया। 4 घंटे इन्होंने उसी घर में अपना व्यतीत किया और उस दौरान यह बहाना बनाते रहे कि ऊपर टंकी की सफाई कर रहे हैं। 2 चीज़ों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनको उस घर का कितना विश्वास हासिल था। पहला कारण, घटना के बाद उनकी पत्नी ने इनको मोबाइल दिया और कहा कि देखो, उनसे अगर टंकी में काम कर रहे हैं तो आप जा करके इस मोबाइल को उनको दे दो ताकि वो बात करें। आरोपियों ने उस मोबाइल को ले आकर के मृत व्यक्ति के बगल में रख दिया और दे करके चले आए। वो महिला, चूँकि घुटने में दर्द था, उनकी कुछ समस्याएं थी, जिसके कारण वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए वो लगातार फ़ोन लगाती रही और उनको लगा कि वो काम में व्यस्त है, इसलिए नहीं आ रहे। पहला। दूसरा कि घटना के बाद लगा 3-4 घंटे वो घर में ही बैठे रहे, यानी कि इन लोगों ने अंत तक इस बात का थोड़ा भी शक नहीं था कि आखिर ये घटना क्यों हुई, या इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं। अंततः जब इस घटना का पूरी तरह से पटाक्षेप हुआ, तो इसमें पुलिस की टीमें लगाई गई। इन आरोपियों का पता अलग अलग हिस्सों में चला। जब तक पता चला तब तक ये राजस्थान में थे। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली होते हुए पुलिस की टीमें लगातार पीछा करती रहीं, अलग अलग जगहों पे हर तरीके से, जहाँ की स्थानीय सूचना संकलन, स्थानीय पुलिस की मदद, वहाँ पर जो भी तकनीकी जो सूचनाएं हो सकती हैं, इन सारे स्रोतों से इसमें पुलिस ने लगातार इनका पीछा किया। अंत इनको मंदसौर के पास इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी इसमें, अभी जो मुख्य आरोपी हैं, तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। एक व्यक्ति को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें वो तीनों हैं जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे हत्याकांड में रही है। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उसमें
सबसे जो महत्वपूर्ण बात सामने आई कि ये दोनों लोग जो थे, इनका नाम से वो घर था और साथ ही साथ इनके पास लगभग एक बड़ी संपत्ति थी जो पालदा इलाके में थी, लगभग 30,000 स्क्वायर फीट की एक ज़मीन थी। इन दोनों मुद्दों को लेकर के इनके दिमाग में था, चूँकि ये घर में रहते थे, घर की हर बातें इन्हें पता थी, इसलिए इनके दिमाग में था कि अगर हम इनसे कुछ कागज़ लिखवा लेंगे या फिर इनके एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रहने लगेंगे और ऊपर के जो 5 पोस्टर्स के रूप में चलाने के नाम पर हम लेते हैं तो इससे हमारा एक कब्जा हो जाएगा, एक आधिपत्य हो जाएगा और बाद में इनकी अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद फिर इस पर हम दावा कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई भी वारिस नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने पूरा प्लान किया। ले जा कर के ऊपर जब इस बात पर विवाद हुआ तो इन्होंने उसी चीज़ से मारा जिसको पहले छुपा करके गए थे। जैसा पूर्व में बताया गया है कि ये पूरी तरह से इनका घर में आना जाना था, एक घर का ऊपर का काम और बाकी चीज़ें हैं। इसमें से 2 व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा आना जाना था, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में थे और वही 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने हत्या में सबसे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सबसे जब इन्होंने उस बात को नहीं माना, उनकी बात को नहीं माना, तो इन्होंने पहले से ही वहाँ रॉड छुपा करके रखा था उसी कमरे में जा करके और उसी रॉड से हमला करके और गला दबा करके इनकी हत्या कर दी। बाद में जब महिला यानी कि नौकरानी 4 घंटे के बाद जब वो नहीं आए और 4 घंटे के बाद जब नौकरानी ने जा करके भेजा गया, जब जाकर उसने देखा तो इन लोगों ने उस कमरे तक पहुँचने ही नहीं दिया, उस कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था और इसे बताया कि इसके ऊपर यानी कि एक फ्लोर और ऊपर था, ऊपर जाते हुए देखे गए हैं, तब ऊपर जाकर देखें। जब ऊपर उनका जाना हुआ उस दौरान इन लोगों ने वहाँ पहुँचने के बाद उसके साथ भी तकिए से गला दबा करके चेहरा ढक करके उसकी भी हत्या करने की कोशिश की। संयोग से वो महिला बच गई। इसलिए पुलिस के पास शुरुआती दौर में महत्वपूर्ण जानकारियाँ बिल्कुल पुख्ता तौर पर पहुँची। बहरहाल सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी के साथ पुलिस इसे महत्वपूर्ण और सनसनीखेज घटना के रूप में इसे कार्रवाई करेगी। इस पर ट्रायल को तेज़ी से चलवाया जाएगा और साथ ही साथ जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कई वैज्ञानिक इसमें साक्ष्य मिले हैं। पूरी टीम को इसमें 20,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसमें मुख्य तौर पे एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच, एडिशनल एसपी ईस्ट जोन 1, साथ ही साथ थाना प्रभारी पलाशिया और पूरी उनकी टीम, एसपी इसकी पूरी टीम, सभी लोगों ने काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है। तो इसमें 5 आरोपी सामने आए हैं, तो जो अन्य साथी थे भाइयों ने क्या इनको किसी प्रकार का लालच दिया था क्योंकि बड़ी प्रॉपर्टी सामने आई है और ऐसे में इसमें जैसा हमने बताया कि मुख्य तौर पर इनका कोई वारिस न होना और इनको घर की एक एक चीज़ का पता होना, क्योंकि ये घर पे आते थे इसलिए इनको घर की एक एक चीज़ के बारे में पता था, किससे कैसे इनके रिश्ते हैं, इनके पास क्या संपत्तियां हैं। बल्कि इस बारे में इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले इनकी जो संपत्ति को बेचा जाना था तो इन्हीं लोगों को भेजा गया था कि आप जा कर के पता करो कि कितने में क्या बिक सकती है और कौन कौन सी संपत्ति है। तो एक्चुअली इनको घर के एक एक चीज़ के बारे में पता था जिसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। भरोसा इसलिए जीता कि पिछले 10-12 सालों से घर में रहते थे, घर के लोग इनको एक पारिवारिक सदस्य के रूप में देखते थे। तो एक तरह से ये रिश्तों का भी खून था, बिल्कुल इसमें भरोसे को उन्होंने तोड़ा और इसमें पूरे मामले में लेकिन अच्छी बात है कि पुलिस के पास बहुत पुख्ता साक्ष्य हैं, पुख्ता इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य हैं जिसके आधार पर पुलिस उन्हें सक्षम न्यायालय में पेश करेगी।